हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद डरावनी कहानी। इस कहानी का टाइटल है कुएं का भूत। एक गांव में मिट्ठू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता किसान थे। वे खेतों में काम करते थे। मिट्ठू घर पर ही रहता था। वह अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता ही रहता था। एक दिन मिट्ठू गेंद से खेल रहा था। तभी उसकी गेंद जंगल की ओर चली गई। वह वह गेंद लेने के लिए जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर उसे कहीं भी गेंद नहीं मिली। तभी उसने देखा कि पास ही में एक कुआं है। उसने सोचा कहीं गेंद कुएं में तो नहीं चली गई। वह कुएं के अंदर झांकने लगा। तभी उसने देखा कि गेंद पानी के ऊपर तैर रही थी। अब तो मिट्ठू ने सोचा गेंद कुएं से कैसे निकालूं मैं। इतना सोचकर वह एक पेड़ की टहनी तोड़कर ले आया और उससे गेंद निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह टहनी भी तो छोटी ही थी ना, और कुआं तो बेहद गहरा था। टोहनी जो है वहां तक पहुंच ही नहीं सकी। तब मिट्ठू निराश होकर वापस आने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी गेंद अपने आप ऊपर आ गई है, और यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह गेंद को लेकर वापस कुएं के पास गया। मिट्ठू ने कहा, कौन है जिसने मेरी गेंद निकाली है? मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तभी कुएं से आवाज आई, मैं कुएं का भूत हूँ, मुझसे डरो मत। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? यह सुनकर मिट्ठू बेहद डर गया और वहां से भागने लगा। तभी कुएं से रोने की आवाज आई। अब तो मिट्ठू उसे सुनकर रुक सा गया। वह फिर से डरते डरते कुएं के पास गया। तभी कुएं में से सफेद रंग का भूत बाहर आ गया। मिट्ठू तो डर के भागने लगा। भूत ने बोला, भागो मत, मैं बहुत ही अकेला हूँ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो ना। मिट्ठू कहता है, लेकिन कहीं तुम मुझे खा गए तो तब मेरा क्या होगा? भूत कहता है, अरे मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ, सब मुझसे डरते हैं। लेकिन किसी से भी पूछ लो, मैंने कभी किसी का कुछ नुकसान नहीं किया, किसी का बुरा भी नहीं किया। मिट्ठू कहता है, ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगा, लेकिन मैं तुमसे अकेले में मिलने आऊँगा। किसी ने देख लिया तो वह मुझे भी भूत समझने लगेगा, और किसी तांत्रिक के पास ले गया तो? भूत कहता है, ठीक है, वैसे भी मैं जब तक ना चाहूँ कोई मुझे देख ही नहीं सकता है। इस तरह मिट्ठू और उस भूत दोनों में दोस्ती हो जाती है। मिट्ठू घर आ गया। अब हर दिन जब उसके मम्मी पापा खेत पर काम करने चले जाते तो मिट्ठू भूत के साथ खेलने पहुंच जाता था, और दोनों मज़े से खेलते रहते थे। भूत उसके साथ तरह तरह के खेल खेलता, उसे बहुत सारे जादू दिखाता, और उसे अपने कंधे पर बैठाकर पूरा जंगल घुमा देता था, वो भी 1 सेकंड में, जैसे कि कोई रोलर कोस्टर हो। कुएं में ले जाता और फिर अंदर बाहर करता, जैसे कि कोई झूला हो। जब मिट्ठू थक जाता तो दोनों बैठकर आराम से बातें करने लगते थे। एक दिन गांव का एक आदमी किसी काम से जंगल में जा रहा था। उसने मिट्ठू को कुएं के पास खेलते देखा तो वह दौड़ता हुआ खेत पर गया और उसके मम्मी पापा से सारी बात बता दी। किसान ने भाई को जब बताया तब उसके पापा ने कहा, तेरे लड़के पर तो भूत चढ़ गया है, वह मुझे लगता है पागल हो गया है, अकेला जंगल में भूत वाले कुएं के पास ही खेल रहा है। मिट्ठू के माता पिता भागे भागे वहां जाते हैं, लेकिन मिट्ठू तो मिलता ही नहीं। वे तुरंत घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि मिट्ठू तो घर में ही बैठा हुआ है। मिट्ठू कहता है, अरे आप दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? पापा उसके कहते हैं, तू कुएं के पास क्या कर रहा था? मिट्ठू कहता है, कुछ नहीं पापा, मेरी गेंद वहां चली गई थी ना। मम्मी कहती है, बेटा आज के बाद वहां मत जाना, वहां एक बड़ा सा भूत रहता है। मिट्ठू कहता है, ठीक है,
अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगले दिन भूत मिट्ठू को ढूंढता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। मिट्ठू घर के ही पास खेल रहा था। भूत कहता है, दोस्त तुम आज चाय क्यों नहीं? मिट्ठू कहता है, भूत भाई मम्मी पापा ने मना कर दिया है उस तरफ जाने से। भूत कहता है, जानता हूँ, कल एक गांव वाले ने तुम्हें कुएं के पास देख लिया था, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है तुम्हारे बिना। मिट्ठू कहता है, तुम मेरे घर में रहने लगो, फिर हम यहीं खेल लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब तो भूत वहीं रहने लगता है। एक दिन मिट्ठू भूत से बात कर रहा होता है। तभी उसके पिता ने उसे हवा में बड़बड़ाते देख लिया और उससे पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? मिट्ठू कहता है, पापा मैं तो एक भूत से बात कर रहा था। आप डरे नहीं, वह भूत मेरा दोस्त है और केवल मुझे ही दिखाई देता है। पिता ने कहा, बेटा ये तू क्या कह रहा है? मैं आज ही तुझे तांत्रिक के पास लेकर चलता हूँ। मिट्ठू ने कहा, नहीं पापा नहीं, वह तो बहुत ही अच्छा भूत है, वह मेरा दोस्त है। भूत कहता है, इन्हें बोल मैं बुरा भूत नहीं हूँ। मिट्ठू अपने पिता को बहुत समझाता है, लेकिन वे तो डरे हुए थे, वे बात ही नहीं मानते। मिट्ठू को अपने रिश्तेदार के घर पढ़ने के लिए अब भेज दिया जाता है। कई सालों बाद जब मिट्ठू शहर से पढ़कर गांव आता है तो वह उसी कुएं के पास जाता है, लेकिन उसे भूत नहीं मिलता। वह निराश होकर वापस आ जाता है। तभी एक लड़का उससे मिलने आता है और वह बताता है कि वह वही भूत है, अब उसका जन्म हो चुका है और वे दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। इस तरह से यह प्यारे दोस्त भूत की कहानी आपको अच्छी लगी कि नहीं? इस तरह मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी है सोने के मुकुट की। तो चलिए आइए सुनते हैं ये कहानी। एक राज्य में सुरेंद्र सिंह नाम का राजा राज करता था। राजा बहुत ईमानदार था, लेकिन उसके मंत्री और उसके राज्य की प्रजा बहुत ही बेईमान थी। उसके राज्य में राजधर्म नहीं था। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे को लूटने का ही प्रयास करता रहता था। राजा को इन बातों का पता था, क्योंकि इसी भ्रष्टाचार के कारण उसका राजकोष खाली होता जा रहा था। राजा को किसी पर भी विश्वास नहीं था। उसे तो सभी बेईमान लग रहे थे। उसी राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था। वह दिन रात पूजा पाठ में ही लगा रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ईमानदार था और इसी कारण राज्य के लोग उसे अपना दुश्मन मानते थे। ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आने वाले लोगों से ईमानदारी और सच्चाई पर चलने के लिए कहा करता था, जो लोगों को समझ में ही नहीं आता था। एक दिन राजा भी उसी मंदिर में अपने भगवान के दर्शन करने आए। राजा ने भगवान की पूजा कर वहाँ 5 सोने के सिक्के चढ़ाए। पूजा समाप्त होने पर उस ब्राह्मण ने वही 5 सोने के सिक्के राजा को प्रसाद के रूप में वापस कर दिए। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी, आपने मेरे चढ़ाए हुए सिक्के ही मुझे वापस कर दिए हैं, ऐसा क्यों किया? इसमें कोई खोट है क्या? ब्राह्मण ने कहा, महाराज क्षमा करें, इन सिक्कों में खोट है या नहीं यह तो सुनार ही बता सकता है, लेकिन मैंने ये सिक्के इसलिए वापस किए क्योंकि इस राज्य के अधिकतर लोग तो बेईमान हैं। जो लोग पूजा करने आते हैं वह अगर भगवान के चरणों में पड़े चमकते हुए सोने के सिक्के देखेंगे तो उनका मन पूजा पाठ में लगेगा ही नहीं। वे इन सिक्कों को चुरा कर ले जाएंगे और बाद में इनका उपयोग गलत कार्यों में करेंगे। ब्राह्मण, राजन, यह सिक्का आपके राजकोष में ही रहेगा तो किसी अच्छे कार्य में ही लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे राजा हैं और आप ईमानदार हैं और आपका हर काम राज्य की भलाई के लिए ही तो करते हैं आप। राजा को ब्राह्मण की सारी बातें बहुत पसंद आई। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में पधारें और मुझे आपसे कोई ज़रूरी सलाह करनी है। ब्राह्मण कहता है, ठीक है महाराज, मैं कल आपके सामने ज़रूर उपस्थित हो जाऊंगा।
अगले दिन ब्राह्मण राजा से मिलने पहुंच जाते हैं। राजा कहता है, आइए ब्राह्मण देवता, मैं तो आप ही का इंतज़ार कर रहा था। ब्राह्मण कहते हैं, महाराज बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। राजा कहते हैं, मेरे मंत्रियों से लेकर प्रजा तक सभी बेईमान हैं। मुझे अपने राज्य को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, आप ही मुझे बताइए। ब्राह्मण कहते हैं, आपको उन्हें दंड देना चाहिए। राजा ने कहा, लेकिन कैसे? मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता है, लेकिन मेरा राजकोष तो खाली ही होता जा रहा है। ब्राह्मण कहता है, महाराज यदि एक व्यक्ति को दंड दिया जाए तो 100 सुधर जाएंगे। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपका जो मुकुट है यह सोने का है और इसमें कई हीरे भी जड़े हुए हैं। आप अपने मंत्री से कहिए कि आप एक नया सुंदर सा मुकुट बनवाना चाहते हैं जिसमें इतने ही हीरे जड़े हों, लेकिन मुकुट शुद्ध सोने का होना चाहिए। राजा कहते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? ब्राह्मण कहता है, जब मुकुट बनकर आ जाए तब आप मुझे बुलवा लेना, बाकी आप मुझ पर छोड़ देना। राजा तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर मुकुट बनवाने के लिए कहते हैं। मंत्री तुरंत सोने के सबसे बड़े व्यापारी को वहां पर बुलाते हैं। मंत्री कहते हैं, सुनो व्यापारी, महाराज के मुकुट के बराबर वजन का सोना तुम सुनार को पहुंचा दो। तुम्हें उसका पूरा मूल्य मिलेगा, लेकिन उसमें 10% तांबा मिला देना। उसमें से जो बचत हो उसका आधा मुझे चाहिए। इसके बाद मंत्री हीरे के व्यापारी को बुलाता है। मंत्री कहते हैं, महाराज के मुकुट के लिए जो हीरे चाहिए उसमें से 2 हीरे कम देना, उसकी जगह कांच के टुकड़े लगा देना। एक हीरे का दाम मुझे चाहिए। सोने का व्यापारी सोचता है, जब मिलावट ही करनी है तो 10% क्या 20% कर देता हूँ। 5% मंत्री को भी तो देना है ना, बाकी तो मेरा होगा और मुझे बेहद फायदा होगा। वह 20% तांबा मिलाकर सोना सुनार को भिजवा देता है। इसी तरह हीरे का व्यापारी भी 2 की जगह 4 हीरे कम करके कांच लगा देता है और भेज देता है। सुनार जब देखता है कि इसमें तांबा मिला है और 4 हीरे तो नकली हैं, तो उसके मन में भी अब लालच आ जाता है और वह उसमें और ज़्यादा मिलावट कर देता है और 2 हीरे और निकाल कर नकली ही कांच के हीरे उसमें लगा देता है। उसके बाद वह उस सोने और हीरों को अपने कारीगरों को बनाने के लिए दे देता है। कारीगर भी देखता है कि इसमें तो केवल 40% ही सोना है, बाकी तो पूरा तांबा है। वह उस सोने को भी अपने पास रख लेता है और सोने की जगह तांबे का मुकुट बनाकर उस पर सोने का पानी चढ़ा देता है और साथ ही सारे हीरे निकालकर कांच के नकली हीरे जो बेहद चमकीले होते हैं उन्हें लगा देता है। अब तय समय पर महाराज के सामने मुकुट पहुंच जाता है। मुकुट बहुत सुंदर बना था। राजा बेहद खुश होता है। वह तुरंत ब्राह्मण को वहां बुलवाता है। ब्राह्मण अपने साथ दूसरे राज्य का एक सुनार लेकर वहां पहुंच जाता है। राजा कहते हैं, पंडित जी मेरा मुकुट तो तैयार हो गया, अब बताइए क्या करना है। ब्राह्मण कहता है, राजा इस मुकुट को बनाने की प्रक्रिया में जिसने भाग लिया है उन्हें यहाँ बुलवाइए। राजा के आदेश पर सभी वहां आ जाते हैं। उसके बाद ब्राह्मण अपने साथ लाए सुनार को मुकुट दे देता है। मुकुट को कसौटी पर परखने के बाद वह सुनार कहता है, महाराज यह तो पूरा मुकुट तांबे का है, इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है और यह हीरे हीरे नहीं हैं, यह तो कांच के टुकड़े हैं जो बेहद चमक रहे हैं। राजा को बहुत गुस्सा आता है। वह मंत्री से पूछता है। मंत्री सोने के व्यापारी का नाम लेता है, सोने का व्यापारी सुनार का और सुनार अपने कारीगरों का नाम लेता है। राजा कहते हैं, इस कारीगर को राज्य के बीच फांसी पर लटका दिया जाए। कारीगर कहता है, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। राजा कहते हैं, नहीं तुम बेईमान हो, तुम्हें तो फांसी देनी ही पड़ेगी। कारीगर कहता है, ठीक है महाराज, लेकिन मुझे 40% फांसी दीजिए, क्योंकि मैंने सोना 40% ही लिया था। अगर मैं इस मुकुट को बनाता तो वह तांबे का नजर आता। इस तरह कारीगर सुनार की, सुनार सोने के व्यापारी की, सोने का व्यापारी हीरे के व्यापारी की, और दोनों मिलकर मंत्री की पोल खोल देते हैं। राजा कहता है,
इन सबको कल सुबह राज्य के बीचों बीच में फांसी दे दी जाए। अगले दिन तो पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। बीच राज्य में राजा के सामने सभी को फांसी पर लटका दिया जाता है। राजा कहता है, आज के बाद अगर किसी ने भी बेईमानी की तो उसका भी यही हाल किया जाएगा। राजा कहते हैं, ब्राह्मण देवता, मैं आपको मंत्री का पद देना चाहता हूँ। आज से राज्य के सारे फैसले मैं आपके ही परामर्श से करूँगा। उसके बाद ब्राह्मण की सूझबूझ से पूरा राज्य ईमानदारी से अपना कार्य करने लगता है और कुछ ही दिनों में पूरा राजकोष फिर से भर जाता है और सभी लोग अब खुशहाली से रहने लगते हैं, क्योंकि कोई किसी को लूटता नहीं है, कोई किसी को परेशान नहीं करता है, कोई किसी के साथ बेईमानी से काम नहीं लेता है। सभी के पास उसके ही काम का हिस्सा आता है। जितना वह काम करते हैं उतना ही उन्हें उसका फल मिलता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, ये दोनों कहानियाँ मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरी इन कहानियों को आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही और कहानियों के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।